हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू तिवारी एकेडमी। आज हम क्लास 7th मैथमेटिक्स में चैप्टर 2 फ्रैक्शंस एंड डेसिमल्स की एक्सरसाइज 2.2 डिस्कस करेंगे। इसका क्वेश्चन नंबर 1 है फाइंड। देखो फर्स्ट पार्ट में दिया हुआ है 1/4 ऑफ 1/4, 3/5 एंड 4/3। ऐसे सेकेंड पार्ट भी दिया हुआ है। पहले हम इसका फर्स्ट पार्ट डिस्कस करते हैं। फर्स्ट पार्ट का ए सेक्शन देखो 1/4 ऑफ 1/4, 1/4 ऑफ की जगह मल्टीप्लाई लगाएंगे 1/4। अब न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से गुणा करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे और 4 को 4 से। देखो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को सेपरेटली मल्टीप्लाई करते हैं। 1 को 1 से किया तो 1 आ गया, 4 को 4 से किया 16। बिल्कुल ऐसे इसका बी पार्ट करते हैं हम। देखो बी पार्ट में क्या है 1/4 ऑफ 3/5, तो 1/4 ऑफ 3/5। 1 को मल्टीप्लाई किया 3 से तो 3 आ गया, 4 को मल्टीप्लाई किया 5 से तो 20। ऐसे सी पार्ट करते हैं। देखो सी पार्ट में है 1/4 ऑफ 4/3, 1/4 ऑफ 4/3। यहाँ देखो ये 4 इस 4 से कैंसिल हो जाएगा, ये काट देते हैं हम। हरदम न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर से काट सकते हैं, नीचे नीचे कभी नहीं काटेंगे, ऊपर ऊपर कभी नहीं काटेंगे। तो यहाँ आंसर क्या आएगा 1/3। इसके तीनों पार्ट हो गए। अब लेते हैं हम सेकेंड पार्ट पे। देखो सेकंड पार्ट में दिया है 1/7 ऑफ 2/9। तो सेकंड का जो ए पार्ट है 1/7 ऑफ 2/9। देखो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में कुछ भी आपस में कैंसिल नहीं हो रहा है, तो 1 को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं 2 आ गया, और 9 को 7 से करेंगे तो 63। इसका बी पार्ट क्या होगा 1/7 ऑफ 6/5, 1/7 ऑफ 6/5। देखो यहाँ भी ऊपर नीचे कुछ नहीं कट रहा है, तो 1 को 6 से मल्टीप्लाई किया 6 आ गया, और 7 को 5 से मल्टीप्लाई किया 35। और इसका लास्ट पार्ट सी पार्ट 1/7 ऑफ 3/10, 3/10। देखो 1 को 3 से मल्टीप्लाई किया 3, 7 को 10 से मल्टीप्लाई 70। क्वेश्चन नंबर 2 मल्टीप्लाई एंड रिड्यूस टू लोवेस्ट फॉर्म इफ पॉसिबल। देखो यहाँ पे सारे पार्ट में हमें पहले मल्टीप्लाई करना है और उसके बाद इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में करना है अगर पॉसिबल है तो। देखो फर्स्ट पार्ट को देखते हैं। यहाँ दिया है 2/3 इंटू, यहाँ देखो 2 एंड 2/3 है, इसको हम मिक्स फ्रैक्शन को पहले प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं हम। तो देखो 3 इंटू 2 6, 6 और प्लस 2 8, 8/3। अब देखो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में कुछ भी कैंसिल नहीं हो रहा है, डायरेक्ट मल्टीप्लाई करते हैं इसको। 2 को 8 से किया 16 आ गया, 3 को 3 से किया 9। अब इसको करते हैं मिक्स फ्रैक्शन में हम। तो देखो मिक्स फ्रैक्शन के लिए क्या होगा 9 से 16 को डिवाइड करेंगे। अगर हम 9 को 16 से डिवाइड करते हैं, 16 को 9 से डिवाइड करते हैं, 9 1 9, और बचेगा क्या हमारे पास 7। तो देखो 7 आएगा ऊपर और यहाँ पे क्वोशिएंट आएगा, फिर रिमाइंडर अपॉन में डिवाइजर। तो ये हमारे फर्स्ट पार्ट का आंसर आ गया। अब इसका हम सेकेंड पार्ट देखते हैं। देखो सेकेंड पार्ट में है, देखो ऊपर और नीचे ये 7 और 7 डायरेक्ट कट जाएंगे, तो हमारे पास आंसर क्या आएगा 2/9, और ये अपने सिंपलेस्ट फॉर्म में है, तो इसे आगे हम सॉल्व नहीं करेंगे। इसका थर्ड पार्ट देखो, थर्ड पार्ट में ये 6 और ये 8 आपस में कट जाएंगे। देखो 6 को काटा हमने तो 2 3 जा, और 2 से 2 4 जा 8, ये भी कट जाएगा। अब ऊपर क्या आएगा हमारे पास, देखो 3 इंटू 3 ये 9 आ जाएगा, और नीचे 4 इंटू 4 16। अब देखो ये अपने सिंपलेस्ट फॉर्म में है, तो आगे सॉल्व नहीं करना। इसके अगले भाग को देखते हैं हम। अगले भाग में देखो 9 इंटू 3/5 इंटू 5, तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में कुछ भी कैंसिल नहीं हो रहा है, तो 9 को 3 से मल्टीप्लाई किया, ये आ गया 27, 5 को 5 से किया 25। अब देखो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से ग्रेटर है, तो इसको डिवाइड करेंगे हम। 25 1 या 25, रिमाइंडर बचा 2, तो 2/25। तो ये इसका सिंपलेस्ट फॉर्म में आंसर है। नेक्स्ट पार्ट देखो, नेक्स्ट पार्ट में 3 और 15 आपस में कट जाएंगे। तो देखो 3 1 जा 3, 3 5 जा 15, तो न्यूमरेटर में क्या बचेगा 5 और नीचे बचेगा 8। तो ये सिंपलेस्ट फॉर्म में आंसर आ गया है। अब आते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट पे। देखो नेक्स्ट पार्ट में न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में कुछ भी कैंसिल नहीं होगा, तो 11 को 3 से मल्टीप्लाई करते हैं, 11 3 जा 33, और 2 को 10 से मल्टीप्लाई करते हैं, 2 10 जा 20। अब देखो यहाँ पे भी न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से बड़ा है, तो डिवाइड करेंगे इसको हम।
30 को 20 से डिवाइड किया, 20 1 जा 20, ऊपर बचेगा कितना, 33 में 20 माइनस करो 13 बचेगा, तो 13/20। इसको आप चाहो अगर कोई कन्फ्यूजन हो तो इस प्रॉपर डिवाइड मेथड से कर सकते हो। देखो 20 1 जा 20, यहाँ बचेगा 3 और यहाँ 1। अब देखो डिवाइड नहीं होगा 13 ना, तभी यहाँ पे रिमाइंडर 13 आया, अपॉन में डिवाइजर आया है। अब इसका लास्ट पार्ट करते हैं हम। देखो लास्ट पार्ट में यहाँ 4 और यहाँ 12 है, ऊपर नीचे कुछ भी नहीं कटेगा, तो 4 को 12 से मल्टीप्लाई किया तो 48 आ गया, और नीचे 5 को 7 से किया 35। देखो 48 इज़ ग्रेटर देन 35, तो ये भी मिक्स फ्रैक्शन में आएगा। 35 1 जा 35, देखो इसको भी डिवाइड करके देखते हैं हम। 48 को 35 से डिवाइड किया, 35 1 जा 35, क्योंकि 35 2 या 70 होता है, 48 से बड़ा हो जाएगा। 48 माइनस 5, 8 माइनस 5 3, 4 माइनस 3 1, ये 13 आ गया, तो 1 and 13/35, तो ये इसका आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 3, मल्टीप्लाई द फॉलोइंग फ्रैक्शंस। देखो यहाँ पे हमारे पास फर्स्ट पार्ट में यहाँ दिया 2/5, और दूसरा जो फ्रैक्शन दिया हुआ है वो मिक्स फ्रैक्शन है, तो यहाँ 4 से 5 को मल्टीप्लाई किया, 4 5 और 20, और +1 21 हो गया, 21/4। अब देखो ये 2 और ये 4 आपस में कैंसिल हो जाएंगे, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, तो न्यूमरेटर में कितना आएगा 21, और डिनोमिनेटर में आ गया 5 × 2 10। अब इसको मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं हम। 10 की टेबल में 21 कितना होगा, 10 2 या 20, और ऊपर बचेगा 1 रिमाइंडर 1/10। ये आ गया हमारा फर्स्ट पार्ट का आंसर। सेकेंड पार्ट को लेते हैं। सेकेंड पार्ट में देखो पहले ही मिक्स फ्रैक्शन आ गया है, तो 6 5 जा 30, 30 + 2 32, 32/5 × 7/9। देखो इसमें ऊपर नीचे कुछ भी नहीं कट रहा है, तो इसे क्या करें, डायरेक्ट मल्टीप्लाई करेंगे हम। 7 से मल्टीप्लाई किया 32 को, 7 2 या 14, और 7 3 या 21 एंड 22 हो गया, और 5 9 जा 45। अब इस 45 से 224 को डिवाइड करेंगे हम। 45 से डिवाइड किया, 45 2 या 90, 4 जा 180, लगभग 4 के आसपास लेते हैं, अगर नहीं आएगा तो अगला स्टेप लेंगे हम। 180, यहाँ 4 आ गया। देखो यहाँ 12 माइनस 8 इट इज़ 4, और यहाँ पे आ गया 1, सॉरी 1 नहीं आएगा, यहाँ पे 0 आएगा। तो देखो 44 आया, तो इसे हम लिख सकते हैं 4 and 44/45, तो ये हमारा आंसर आ गया है। अगर ये रिमाइंडर 45 ज़्यादा आता तो एक नंबर और बढ़ा लेते हैं यहाँ पे हम, पर यहाँ पे आंसर आ गया है। अब इसका अगला भाग लेते हैं हम। अगले भाग में है 3/2 इंटू, देखो 5 and 1/3 है, इसको मिक्स फ्रैक्शन को प्रॉपर फ्रैक्शन में लाते हैं हम। 3 से 5 को मल्टीप्लाई किया, 3 5 जा 15, +1 16, तो 16/3। अब इस 2 से ये 16 कट जाएगा, बचेगा 8, और 3 और 3 कट गए, तो फाइनली आंसर क्या है हमारे पास, सिर्फ 8 और 8/1, कुछ भी लिख सकते हैं, दोनों आंसर करेक्ट हैं। इसका नेक्स्ट पार्ट देखते हैं, ये वाला पार्ट। इसमें है 5/6 इंटू 2 and 3/7। तो देखो 2 and 3/7 को, 7 को 2 से मल्टीप्लाई किया 14, 14 + 3 17, 17/7। देखो यहाँ ऊपर नीचे कुछ भी नहीं कट रहा है, मतलब इसे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 5 से किया मल्टीप्लाई से 17 को, 5 7 जा 35, एंड 5 1 जा 5 और 3 10, सॉरी 5 और 3 8, 5 1 जा 5 3 8, और नीचे आएगा 6 7 जा 42। अब देखो 42 2 जा कितना होगा 84, तो यहाँ डायरेक्ट कर सकते हैं हम। 42 जा 84, और 1 रिमाइंडर बच गया /42, तो इसका आंसर आ गया। अब देखते हैं नेक्स्ट पार्ट को। नेक्स्ट पार्ट में पहले मिक्स फ्रैक्शन है, तो 5 3 या 15 + 2 17/5 इंटू 4/7। देखो यहाँ भी ऊपर नीचे कुछ नहीं कटेगा, तो देखो इसको 4 को 17 से मल्टीप्लाई किया, 17 4 या 68 5 7 या 35। अब 35 2 या 70 होता है, तो इसका मतलब एक ही बार डिवाइड होगा 1 and, और 70 में देखो 2 कम है, इसका मतलब वहाँ पे 33 बचेगा, 33/35, तो 1 and 33/35। इसका नेक्स्ट पार्ट देखो, ये वाला पार्ट लेते हैं हम। इसमें पहले मिक्स फ्रैक्शन है, तो
5 टू या 10 प्लस 3 13, 13/5 इंटू 3। देखो 3 के अपॉन में 1 लगा लिया हमने। अब इस तरह क्या होगा, 13 इंटू 3 39/5। प्रॉपर डिवाइड करते हैं। 5 8 या 40 होता है, तो 5 7 या 35 और ऊपर बचेगा रिमाइंडर 4, नीचे 5। इसको आप चाहो तो ऐसे प्रॉपर डिवीजन से निकाल सकते हो। डायरेक्ट निकालो, ज़्यादा अच्छा रहेगा, आगे चल के टाइम बचेगा आपका। अब इसका लास्ट पार्ट देखो, लास्ट पार्ट में है हमारे पास ये वाला पार्ट। 7 को 3 से मल्टीप्लाई किया, 7 3 21 प्लस 1 21 प्लस 4 25/7 इंटू 3/5। देखो इस 5 से 25 कट जाएगा तो यहाँ 5 आएगा। नाउ 5 3 जा 15/7। 7 के टेबल में देखो 15 कब आता है, 7 2 जा 14 प्लस 1 रिमाइंडर अपॉन 7। तो ये इसका आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 4, विच इज़ ग्रेटर। देखो यहाँ पे 2 नंबर दिए गए हैं, एक पहला नंबर ये है और दूसरा नंबर ये। हमें चेक करना है इनमें से कौन सा ग्रेटर है, कौन सा बड़ा है। पहले इसको सिंप्लीफाई करते हैं हम फर्स्ट पार्ट को। देखो 2/7 ऑफ 3/4, एक नंबर ये है और दूसरा नंबर हमारे पास है 3/5 ऑफ 5/8। अब इसको सिंप्लीफाई करते, देखो यहाँ 2 से ये 4 कट जाएगा, यहाँ 2 बचेगा और यहाँ देखो 5 कट गए। तो सिंप्लीफाई करने के बाद ये नंबर क्या बचेगा, ऊपर बचेगा 3 और नीचे 7 2 जा 14 और यहाँ देखो ऊपर बचेगा 3 और नीचे बचेगा 8। तो जब कभी हम नंबर को कंपेयर करते हैं तो अगर उनके न्यूमरेटर बराबर हों तो जिसका डिनोमिनेटर छोटा होगा वो नंबर बड़ा माना जाएगा, अर्थात ये नंबर बड़ा होगा। इसका मीनिंग ये हुआ कि 3/14 छोटा है और 3/8 बड़ा है, 3/8 बड़ा है। तो ग्रेटर नंबर कौन सा, 3/8। इसका दूसरा तरीका भी ये है कि इसके बाद देखो यहाँ के बाद हम इस ऐसा भी कर सकते हैं, इस 8 को इधर मल्टीप्लाई कर दें और इस 14 को यहाँ मल्टीप्लाई करें। जिस तरफ का नंबर बड़ा आएगा उस तरफ का फ्रैक्शन बड़ा होगा। जैसे इस 3 से हमने 8 को मल्टीप्लाई किया, 3 8 जा 24 और इस 14 से इसको मल्टीप्लाई किया तो 14 3 जा 42। देखो कौन सा बड़ा है, 42 बड़ा है ना। इट मीन्स इधर वाला फ्रैक्शन बड़ा था, इट मीन्स ये वाला सेक्शन ग्रेटर है। अब ऐसे ही करते हैं हम सेकंड पार्ट को। देखो सेकंड पार्ट में है, पहले फ्रैक्शन है 1/2 ऑफ 6/7 और दूसरा फ्रैक्शन है 2/3 ऑफ 3/7। देखो ये कैंसिल हो गई और यहाँ 2 से कट किया तो 2 3 आ। इट मीन्स ये जो पहला फ्रैक्शन आएगा वो आएगा 3/7 और दूसरा फ्रैक्शन 2/7। अब देखो दोनों के डिनोमिनेटर सेम है 7 7। अगर डिनोमिनेटर सेम का मतलब क्या है, किसी भी पार्ट, किसी भी ऑब्जेक्ट के हमने 7 इक्वल पार्ट्स किए, इसका मतलब ये 7 इक्वल पार्ट्स किए। यहाँ पे देखो 2 पार्ट लिए गए हैं और यहाँ पे 3 पार्ट, तो 3 पार्ट्स वाला वैसे ग्रेटर होगा। इट मीन्स अगर डिनोमिनेटर सेम हो तो न्यूमरेटर में जो नंबर ग्रेटर होगा वही नंबर ग्रेटर माना जाएगा। इसको फिर वैसे चेक करते हैं जैसे हमने चेक किया था इस मेथड से। इस 7 से यहाँ मल्टीप्लाई करते हैं 3 को, तो देखो 7 को 3 से मल्टीप्लाई किया 21। इस 7 से इस 2 को मल्टीप्लाई करते हैं, 7 2 जा 14। देखो कौन सा नंबर ग्रेटर है, ये ग्रेटर है ना। इट मीन्स ये फ्रैक्शन ग्रेटर था, इट मीन्स ये फ्रैक्शन ग्रेटर है, इट मीन्स ये फ्रैक्शन ग्रेटर है। क्वेश्चन नंबर 5, शैली प्लांट्स 4 सैपलिंग्स इन अ रो इन हर गार्डन। देखो एक ही रो में उसने 4 सैपलिंग्स प्लांट किए, 1 2 3 एंड 4। द डिस्टेंस बिटवीन 2 एडजेसेंट सैपलिंग इज 3/4 मीटर। इट मीन्स ये 3/4 मीटर है, ये भी 3/4 मीटर है, ये भी 3/4 मीटर है। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द फर्स्ट एंड लास्ट सैपलिंग। इट मीन्स देखो फर्स्ट ये है और लास्ट ये है, हमें ये डिस्टेंस फाइंड करना है, ये पूरा डिस्टेंस हमें फाइंड करना है, दिस डिस्टेंस। देखो यहाँ डिस्टेंस कितना है, 1 2 3, 3 टाइम्स 3/4 मीटर। टोटल डिस्टेंस इक्वल टू 3 टाइम्स 3/4 मीटर। इट मीन्स 9/4 मीटर्स। अब इसको मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं, कितना आएगा, 4 2 जा 8, 1 रिमाइंडर अपॉन 4 मीटर्स। इट मीन्स टोटल डिस्टेंस बिटवीन फर्स्ट एंड लास्ट सैपलिंग इज 2 and 1/4 मीटर। क्वेश्चन नंबर 6, लिपिका रीड्स अ बुक फॉर 1 and 3/4 hours एवरी डे।
इट मीन्स पर डे वो 1 and 3/4 आवर्स रीड करती है। शी रीड्स एंटायर बुक इन 6 days। हाउ मैनी आवर्स इन ऑल वर रिक्वायर्ड बाई हर टू रीड द बुक। देखो इन 1 day, एक दिन में कितना रीड करती है? इन 1 day टाइम रिक्वायर्ड इक्वल टू 1 and 3/4 आवर्स। सपोज करो तुम कोई काम एक दिन में सपोज 10 पेजेस पढ़ते हो, तो 2 दिन में कितना पढ़ोगे? 20। 3 दिन में 30। 10 पेजेस इंक्रीज हो रहे हैं ना। एक्चुअल में इसे ऐसे फाइंड करते हैं हम, एक दिन में 10 पेजेस, 2 दिन में 2 into 10 20, 3 दिन में 3 into 10, 100 days में 100 into 10, इस तरह से। तो ऐसे लिपिका का भी फाइंड करेंगे, एक दिन में कितने आवर्स, इतने आवर्स हैं, देयरफॉर इन 6 days टाइम रिक्वायर्ड इक्वल टू 6 into 1 and 3/4 आवर्स। इस तरह से अब इसको सिंप्लीफाई कर देते हैं हम। 6 into 4 1 जा 4 and 3, 4 1 जा 4 3, 7/4। इस 4 से 6 को काट सकते हैं, 2 जा and 2 3 जा, तो कितना आएगा? 3 7 जा 21/2। अब इसको मिक्स फ्रैक्शन में करते हैं तो आएगा 2 1 जा 2 0 1/2 आवर्स। यानी टोटल बुक को उसने 10.5 आवर्स में कंप्लीट किया है। क्वेश्चन नंबर 7, अ कार रन्स 16 किलोमीटर यूजिंग 1 liter ऑफ पेट्रोल। हाउ मच डिस्टेंस विल इट कवर यूजिंग 2 and 3/4 liter ऑफ पेट्रोल। जस्ट इमेजिन कि 1 लीटर पेट्रोल में वो 5 किलोमीटर मूव करती है। तो देखो 1 लीटर में 5 है, 2 लीटर में कितना जाएगी? 10, 3 लीटर में 15। हम क्या कर रहे हैं इसमें, 5 को पहले 1 से, फिर यहाँ 5 को 2 से मल्टीप्लाई किया है, यहाँ 5 को 3 से मल्टीप्लाई किया है। अगला अगर 4 निकालते हैं तो 5 को हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 20 आएगा। अगर 10 से निकालना हो तो 5 को हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे 50 आएगा। सेम ऐसे इस क्वेश्चन को कर सकते हैं हम। देखो 1 लीटर पेट्रोल में कितना है? 16 किलोमीटर। तो इतने लीटर पेट्रोल में कितना होगा? इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। इन 1 लीटर डिस्टेंस इक्वल टू कितना है? 16 किलोमीटर। इन 2 and 3/4 लीटर्स डिस्टेंस इक्वल टू 16 into 2 and 3/4। अब इस मिक्स फ्रैक्शन को सिंप्लीफाई कर लेते हैं हम, तो ये आएगा 16 इंटू, देखो 4 2 जा 8, 8 and 3 11, 11/4। इस 4 से 16 कट जाएगा, 4 4 जा 16, कितना आ गया? 44 किलोमीटर। तो इन 2 and 3/4 लीटर्स इट विल ट्रेवल 44 किलोमीटर्स। क्वेश्चन नंबर 8, देखो इसका फर्स्ट पार्ट है, प्रोवाइड द नंबर इन द बॉक्स दिस सच दैट 2/3 इंटू बॉक्स इक्वल टू 10/30। देखो 2/3 को किससे मल्टीप्लाई करें कि रिजल्ट हमारा 10/30 आएगा, और जो नंबर मल्टीप्लाई करेंगे वही इस बॉक्स में आएगा। तो देखो 2 से अगर हम 10 को डिवाइड करें तो 2 5 जा 10, इट मीन्स यहाँ 5 आ जाएगा। ऐसे 3 से 30 को डिवाइड करो, 3 10 जा 30, इट मीन्स यहाँ 10 आ जाएगा। इट मीन्स यहाँ जो बॉक्स के अंदर आएगा वो आएगा 5/10। ये फर्स्ट पार्ट हो गया हमारा। अब आते हैं हम सेकंड पार्ट पे। देखो सेकंड पार्ट में द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ द नंबर ऑब्टेन्ड इन बॉक्स में क्या आया था? 5/10। अगर इसको सिंप्लीफाई करें 5/10 को कितना आएगा? 5 1 जा 1, 5 2 जा 10, इट मीन्स ये 1/2 आ जाएगा। तो इज 1/2 आ गया इसका आंसर। अब आते हैं हम सेकंड के फर्स्ट पार्ट पे। सेकंड का फर्स्ट पार्ट, प्रोवाइड द नंबर इन द बॉक्स सच दैट 3/5 इंटू बॉक्स इक्वल टू 24/75। सेम ऐसे इसको भी करते हैं, 3/5 इंटू बॉक्स, ये बॉक्स आ जाएगा यहाँ फ्रैक्शन वाला, इक्वल टू 24/75। देखो इस 3 से 24 को डिवाइड करो, 3 8 जा 24, इट मीन्स यहाँ 8 आएगा। और 5 से 75 को डिवाइड करो तो 5 1 जा 5 एंड 5 5 जा 25, इट मीन्स 8/15 आएगा इस वाले बॉक्स के अंदर। ये आ गया 8/15। अब आगे है द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ द नंबर ऑब्टेन्ड इज। अब 8/15 को और सिंपलेस्ट फॉर्म के लिखें क्या आएगा? ऊपर नीचे कुछ कट ही नहीं रहा है, इट मीन्स ये 8/15 ही आएगा एज इट इज़।